हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है सीए फाइनल एग्जाम्स को क्लियर करने की। व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्लियर सीए फाइनल एग्जाम्स? सो आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जाम्स इन नवंबर 2018 अटेम्प्ट एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से फाइनल एग्जाम, ये फाइनल एग्जाम्स एक टफेस्ट एग्जाम्स है अपने इंडिया में, और उसको इन अ वन गो क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल बट वेरी मच चैलेंजिंग एज वेल। दोस्तों मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है सीए फाइनल एग्जाम्स क्लियर करने की वो ये है कि आप दोनों ग्रुप्स अलग अलग करके दे। पहले आप ग्रुप वन दे, फिर ग्रुप टू दे, या आप ग्रुप टू दे और ग्रुप वन को आप डिसाइड कर सकते हैं आपको पहले ही कौन सा देना है और बाद वाले अटेम्प्ट में कौन सा देना है। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए ऑप्ट करते हैं, आप आपको जो फोकस है वो 8 सब्जेक्ट्स में करना पड़ता है। दोस्तों मैं ये अभी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको। अभी न्यू सिलेबस में 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं और वो आपके अदर पेपर हो गए जिसको हम एग्जाम नहीं होंगे उनके, उसके हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही बता रहा हूँ, 8 सब्जेक्ट वाले सिस्टम के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या है कि जब आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो उसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं अपने, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि अगर आप सपोज करो कि ये जो अपने को 2.5 से 3 साल जो मिलते हैं आर्टिकलशिप के, उसमें ही हम ट्यूशन लेते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम जैसे जैसे ट्यूशन खत्म करते हैं वो सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट हो जाते हैं। जब फिर हम लास्ट 3 मंथ्स या लास्ट 6 मंथ्स हम पढ़ाई ट्यूशन पर, कुछ एक ट्यूशन चल रहा है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है कि सपोज करो हम लास्ट 3 मंथ्स अब इंडिविजुअली पूरा सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे। उसमें क्या रहता है, मान लो सपोज करो फर्स्ट 15 डेज में आपने सब्जेक्ट वन को किया, फिर सेकेंड 15 डेज में आपने सब्जेक्ट टू किया। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, जब आप ऐसे करके आप अगर आप आगे प्रोसीड करते हैं दोस्तों, तो देखिए अगर 2 महीने में हमारा एक ग्रुप कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारा बचता है 1 महीने या 2 महीने, डिपेंडिंग ऑन आपने कब से छुट्टी ले रखी है। तो उसमें फिर हमारे पास प्रेशर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मिनिमम टाइम है एक सब्जेक्ट को पूरा ध्यान से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फिर वो शॉर्टेज होता है, हो जाता है टाइम, फिर हम कुछ सब्जेक्ट को इतने ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। और सपोज करो कि थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी, आप किसी एक सब्जेक्ट को भी आपने मिस कर दिया है। सपोज करो आपने ग्रुप वन में अकाउंट्स की इतनी अच्छी तैयारी नहीं करी और ग्रुप टू में आपने कॉस्टिंग की इतनी अच्छी तैयारी नहीं करी। दोनों एक एक वीक सब्जेक्ट्स रखने के बजाय आप क्या करो कि एक ग्रुप दो और वो चारों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो आपके पास फिर एक एक महीने का टाइम वापस से रिवीजन का मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा। सपोज करो आप कंटिन्यूसली इस तरह से पढ़ रहे हो, जब आप 8 सब्जेक्ट में पहुंचोगे तो आप ये जो सब्जेक्ट नंबर 1 आपने जो स्टार्ट किया था उसको पढ़े हुए आपके कितना गैप हो जाएगा। एंड सपोज आप इन बिटवीन भी पढ़ते हो तो मतलब वो आप सारे चैप्टर शायद ही कवर कर पाओगे। इसके लिए मतलब थोड़ी अलग टाइप की स्ट्रेटेजी चाहिए, जो सब लोग फॉलो नहीं कर पाते दोस्तों। उससे क्या होता है दोस्तों कि अपने को जो ओवरलैपिंग मतलब बहुत गैप हो जाता है एक सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट वन से सब्जेक्ट, जब हम 8वां सब्जेक्ट पढ़ कंप्लीट कर लेते हैं तो सब्जेक्ट वन के बारे में और उसके बीच में काफी गैप हो जाता है। तो एक तरीका है कि आप बीच बीच में पढ़ते रहे थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं आपको बोलूंगा आप एक एक ही ग्रुप पे फोकस करो। तो होता क्या है कि देखो 204 सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे एज कम्पेयर टू 8 सब्जेक्ट्स, उसका तो एडवांटेज आपको मिलेगा ना। आप 8 सब्जेक्ट का फोकस 4 सब्जेक्ट में लगा रहे हो, आप डेफिनेटली जब भी आप वो ग्रुप दे रहे हो तो वो तो आपका आपका सक्सेस रेट तो डेफिनेटली हाई हो गया, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बेहतर हो गई। आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो जो ये जो ग्रुप वन रहेगा उसमें आपकी प्रिपरेशन 80% है, ग्रुप टू में 60% है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आपकी मतलब तैयारी 95% तक हो जाएगी दोस्तों। आपको जो 15% का फायदा मिलेगा वो आपको इजीली हेल्प कर सकता है क्लियर करने में। जो एक वीक सब्जेक्ट रह जाता है जिसकी वजह से उसमें मान लो सपोज करो हमें 40 मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए, तो वो ग्रुप फिर लटक जाता है दोस्तों। तो ये गलती हम सभी करते हैं, जो मैंने भी किया था। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप एक ग्रुप दो और 4 सब्जेक्ट में फोकस रखो और 2 सब्जेक्ट को आप एग्जामिनेशन के ऊपर टारगेट करो। डेफिनेटली आप इजीली ग्रुप, पहला ग्रुप इजीली क्लियर क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद जब रिजल्ट रिजल्ट का वेट मत करो आप ग्रुप के लिए,
तैयारी करते रहो। और सपोज करो टैक्सेशन जैसा इनडायरेक्ट टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्स जो अपना ग्रुप में रहता है, तो ट्यूशन आप मे भी उस टर्म में ले सकते हैं, तो वो आपका एक फ्रेश रहेगा आपके माइंड में। या अगर आप पहले ले चुके हैं तो उसका अमेंडमेंट क्लास भी आप कर सकते हैं इस पीरियड में। जब सपोज कर आपने मई में ग्रुप 1 दिया, तो आपके पास टाइम रहेगा नवंबर तक ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ऑलरेडी आपने ग्रुप 2 का ट्यूशन किया हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ अमेंडमेंट क्लासेस करनी पड़ेगी टैक्सेशन की। उसके बाद आपके आपके पास अगेन वो चार चार सब्जेक्ट्स का फोकस हो जाएगा दोस्तों। तो उससे क्या रहेगा कि हम इजीली क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों होगा क्या है, सपोज करो कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए ऑप्ट करते हो, बोथ ग्रुप्स के लिए जाते हो। मैंने आपको जो बताया था कि आप बोथ ग्रुप्स में जाओगे तो आपकी जो 8 सब्जेक्ट में फोकस देना पड़ेगा। तो हो सकता है जो कुछ कुछ एक एक सब्जेक्ट ऐसे वीक हो जाए हमारे दोनों ग्रुप में, उसकी वजह से वो ग्रुप हमारा क्लियर नहीं है। तो दोस्तों देखो होगा क्या, आप सपोज करो बोथ ग्रुप देते हो और एक एक आप क्लियर कर लेते हो एक ग्रुप, और एक पेंडिंग रह जाता है, तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है ना दोस्तों। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इससे अच्छा आप एक दो फिर दूसरा एक क्लियर करो। अल्टीमेटली आपको 2 अटेम्प्ट वैसे भी लग रहे हैं, वैसे भी लग रहे हैं। और अब होता क्या, जब बोथ ग्रुप दे दे तो आप पढ़ाई फिर रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट करते हो, कि आप थोड़ी ना ये सोच के बैठे हो कि यार मैं तो सेकंड वाले में फेल होने वाला हूं। अगर आप इस तरह से आपको पहले से ही पता था, तो आपने एग्जाम ही क्यों दिया। प्रिपरेशन के हिसाब से आपको पता ही रहता है ना कि आप पास होने वाले हो, उस ग्रुप में आपकी तैयारी अच्छी है, मतलब कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बहुत ही मतलब अगर हमने कट टू कट प्रिपरेशन कर रखी है, तो फिर हो सकता है दोस्तों कि हम एक दो नंबर से कहीं चूक जाए। तो अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो, आपको पता है कि आप एक ही क्लियर कर पाओगे, तब भी यार दोस्तों आप में कहीं ना कहीं उम्मीद रहेगी यार क्या पता क्लियर हो जाए, क्या पता क्लियर हो जाए, तो आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो उससे लेट हो जाएगा और फिर उसके लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। और फिर हर बार आप रिजल्ट का वेट करोगे, फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे। इससे अच्छा क्या है, एक ग्रुप दिया, उसका रिजल्ट तो आपको पता ही है, अच्छा ऐसा दो कि आप पूरा क्लियर हो जाओ। फिर सेकंड ग्रुप की आप तैयारी कर लो, वो क्लियर क्लियर हो गया तो सेकंड ग्रुप भी आप इजीली क्लियर कर पाओगे। 2 अटेम्प्ट्स में आपका खत्म हो जाएगा सीए फाइनल। नहीं तो मैक्स में क्या अज्यूम करता हूँ 3 अटेम्प्ट्स में इस स्ट्रेटेजी से आपकी ये फाइनल एग्जाम्स इजीली क्लियर हो जाएगी, कि आपका फोकस यहाँ बढ़ जाता है। अगर आप बोथ ग्रुप देते हो और एक भी दोनों ही ग्रुप नहीं क्लियर कर पाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपके लिए फिर डिफिकल्टीज इकट्ठा हो जाती है। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड अटेम्प्ट में एक ग्रुप निकालोगे, फिर थर्ड अटेम्प्ट में आप थर्ड ग्रुप, अल्टीमेटली 3 अटेम्प्ट तो आपको लग ही रहे हैं। क्योंकि देखो प्रिपरेशन टाइम यहाँ पे रिजल्ट के बाद बहुत कम बच जाता है, ओनली 3 मंथ्स 3.5 मंथ्स का हमारे पास रह जाता है, तो वापस दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। अगेन हमारा फोकस फिर 8 सब्जेक्ट्स पे अगर हम करेंगे तो वही हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है अपना, एक एग्जाम्पल करो, एक पेड़ है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, आपके पास एक एक्स है, ये पेड़ हम काटेंगे, ठीक है, तो आपको ये सिंगल गो में काटना है ये पेड़, ठीक है, इतना चौड़ा है, आपको पता है कि ये सिंगल गो में नहीं कटेगा। अगर सिंगल गो में काटना है तो आपको बहुत ही मतलब पावर चाहिए, या तो आपके एक्स में बहुत ज्यादा धार होनी चाहिए, तभी ये सिंगल गो में कट सकता है। तो दोस्तों आपको अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने पावर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या आप कैपेबल है, क्या आप इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, दोनों ग्रुप का एक साथ फोकस आप लगा सकते हैं 8 सब्जेक्ट्स को विदाउट हैम्परिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, लाइक कोई भी वीक सब्जेक्ट्स आपका नहीं है और 8 आपके स्ट्रॉन्ग है। ऐसा अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो फिर आप डेफिनेटली बहुत ग्रुप्स के लिए जाइए। तो आपको पता है कि अपने को यहाँ पर एक एक बार इधर से कट करना पड़ेगा, एक बार इधर से कट करना पड़ेगा, और फिर बीच में से हम कट करेंगे। तीन अटेम्प्ट तो लगने वाले हैं इस पेड़ को काटने के लिए। तो आई एम नॉट सेइंग कि 3 अटेम्प्ट लगते ही है, वो नहीं है, बट आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मैं पहला ग्रुप एक बार में अटेम्प्ट करूंगा, इस साइड से एक बार काट दूंगा, दूसरी साइड से इस बार काट दूंगा, ये पिट कट जाएगा। अगर कहीं से थोड़ा रह भी गया तो बीच में मैं थर्ड अटेम्प्ट में निकाल ही दूंगा। मैक्स इस स्ट्रेटेजी से आपको 3 अटेम्प्ट लगेंगे दोस्तों। 2 अटेम्प्ट अगर आप एक साथ देते हो और बाई चांस आप एक भी क्लियर नहीं कर पाते हो, देन यू आर इन अ साइकिल ऑफ अटेम्प्ट्स। फिर आप सेकंड में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप बाई चांस एक ही क्लियर कर पाए, फिर वापस टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको टाइम कॉन्स्टेंट भी होगा और फोकस भी आपका एक नेगेटिव, आपके पास एक नेगेटिविटी भी चली जाएगी, अरे यार मैं फेल हो गया। इधर क्या हुआ, आपने एक ग्रुप दिया पास कर लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो आप दूसरा ग्रुप भी इजीली निकाल सकोगे। तो मैक्स 3 अटेम्प्ट्स और 2 अटेम्प्ट में तो आराम आराम से आप निकाल सकते हो। इफ यू अग्री टू माई एडवाइस, प्लीज like this video and comment below.